नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं नवीन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से भारत बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सीरीज की शुरुआत हो रही है। आज दोनों टीमें पहले वनडे मैच में भिड़ेंगी। सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में होगा। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे मैच शुरू होगा। 7 साल बाद बांग्लादेश के दौरे पर पहुंची टीम इंडिया सीरीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। दूसरा मुकाबला ढाका में ही 7 दिसंबर को और तीसरा मुकाबला 10 दिसंबर को चटगांव में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर और दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर से खेला जाएगा। इससे पहले 2015 में भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, लेकिन तब वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया पुराना हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी। यह दौरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है, वहीं बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास करेंगे। सीरीज से पहले बांग्लादेश को कई झटके लगे हैं। टीम के रेगुलर कप्तान तमीम इकबाल चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि तस्कीन अहमद भी आज के मैच में नहीं खेल पाएंगे। तो एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करने पहुंची है। 7 सालों का यह अंतराल हो चुका है और अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर है। पिछले दौरे में भारतीय टीम को बांग्लादेश में वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह सीरीज जो है बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले बार 2015 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था और उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खेल संपादक राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, आज से भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। करीब 7 वर्षों के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा कर रही है। ऐसे में यह दौरा बेहद खास हो जाता है। लिहाज से बहुत खास है। अगर उनकी वजहों को हम तलाश करें तो 2023 में वनडे का विश्व कप होना है और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि भले ही ये साल का आखिरी महीना है, ये इस साल का आखिरी बाइलैटरल सीरीज होने जा रहा है, लेकिन ये शुभारंभ है। किसका शुभारंभ है? ये है वर्ल्ड कप की तैयारियों का। ये यहाँ से शुभारंभ होने जा रहा है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत जो है इस सीरीज की बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा आप T20 विश्व कप हारने के बाद जो है इस सीरीज को खेलने आए हैं, तो जो वो एक दुखद याद है विश्व कप से हारने की, जो एक कसक है, उसके बीच आप बांग्लादेश पहुंचे हैं और टीम का मनोबल जो कि विश्व कप हारने के बाद बहुत ऊंचा नहीं था, वो अब एक बार फिर से बढ़ाने का समय आया है। तो इस लिहाज से भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फिर से अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसे गेन करना चाहेंगे एज ए टीम। तो इन सारे लिहाजों से, और इसके अलावा आप देखें कि अब बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जो 7-8 साल पहले हुआ करता था। बांग्लादेश की टीम को ओडीआई फॉर्मेट सबसे ज्यादा सूट करता है और इसमें खेलना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप एक अच्छे ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलने आए हैं और बांग्लादेश की टीम अपने घर पे हमेशा बहुत खतरनाक होती है और यहाँ पर अपने घर में उसने बड़ी बड़ी टीमों को पराजित किया है। तो उस लिहाज से भी देखें तो ये सीरीज जो है एक महत्वपूर्ण सीरीज होती है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। राकेश रंजन जी, बात की आपने बांग्लादेश की कि अपने घर पे बांग्लादेश की टीम अच्छा परफॉर्म करती है और बड़ी बड़ी टीमों को बांग्लादेश ने धूल चटाया। हालांकि इस सीरीज से पहले बांग्लादेश को कई बड़े झटके लगे हैं। टीम की जो रेगुलर कप्तान है तमीम इकबाल, वो बाहर हो चुके हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी तस्कीन अहमद के बाहर होने से बांग्लादेश को झटका लगा है। लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश को हल्के में लेना बिल्कुल भारी पड़ सकता है। देखिए, कल मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें रोहित शर्मा आए, उनसे भी एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था और उसका उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया। बोला कि ठीक, उन्होंने कहा कि देखिए, तस्कीन के नहीं रहने से और कप्तान तमीम इकबाल के नहीं रहने से बांग्लादेश पर तो असर पड़ेगा, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी विपक्षी टीम के कॉम्बिनेशन पे नहीं होता है। एज ए टीम हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के नहीं रहने से बांग्लादेश पर थोड़ा तो असर पड़ेगा, लेकिन उसके पास जो है सीनियर खिलाड़ियों का एक पुल है और आप जानते हैं कि जब सीनियर खिलाड़ी टीम में होते हैं
तो वो आपको काफी काम आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सीनियर ट्रायो है बांग्लादेश का, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्लाह और साकिब अल हसन की अगर आप बात करें, तो वो बांग्लादेश के बैकबोन है मिडिल ऑर्डर में। और आप कह सकते हैं कि वो किसी भी देश के खिलाफ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कप्तान लिटन दास, जो कि इस सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए हैं, तमीम इकबाल के निकलने के बाद उन्हें भी आप कमतर नहीं आंक सकते। और आपने अभी T20 विश्व कप के दौरान भारत के खिलाफ लिटन दास की बैटिंग देखी है, और वो सभी भारतीय जो प्रशंसक हैं क्रिकेट के, उनके जहन में अभी भी उनकी बल्लेबाजी सभी को याद है। इसके अलावा जो यंग गन्स हैं बांग्लादेश के, चाहे आप अफीफ हुसैन की बात कर लें या आप नजमुल हुसैन शांतो की बात कर लें, ये सभी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने लगे हैं, और ये बांग्लादेश के लिए अच्छी बात है। तो एक दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है, एक रोमांचक मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि तस्कीन के नहीं रहने से उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ा है। तो मोहम्मद शमी भी जो है वो चोट के कारण जो है भारत की ओर से इस टूर्नामेंट से, इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है। ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा भी इस टीम में नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मुशफिकुर रहमान हैं बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म बॉलर, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अगर इस विश्व कप ये सीरीज में अगर हम ध्यान दें, तो अगर जो दोनों ही टीमें हैं उनकी बल्लेबाजी जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रांग पॉइंट है, जबकि गेंदबाजी जो है अपेक्षाकृत थोड़ी कमजोर है, और इसलिए बैटर्स पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। राकेश रंजन जी, इस ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम अपने नियमित वनडे कप्तान के साथ वापस आई है और टीम में मजबूत खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है। विराट कोहली, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भी टीम में आ चुके हैं। तो इस मैच में फिर से हमें रोहित धवन की जो पुरानी जोड़ी है वो पारी की शुरुआत करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, 2019 विश्व कप के बाद अगर हम बात करें, तो जो 42 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं, उसमें सिर्फ 12 वनडे इंटरनेशनल में रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली की जो सीनियर ट्रायो है भारतीय टीम की, वो एक साथ खेली है। बाकी वो आप जानते हैं कि भारत में रोटेशन और रेस्ट की जो पॉलिसी है, उसके तहत जो है तीनों एक साथ नहीं खेल पाए थे। तो 42 में सिर्फ 12। तो अब ये उम्मीद है, चूंकि जो अगला साल है वो विश्व कप का साल है वनडे का, तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायो ज्यादा साथ में खेलेगी, और इस मैच में भी ये ट्रायो जो है वो उतरेगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ओपन में भारत राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चाहेगा, ऐसी उम्मीद लगती है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्लेइंग 11 चुनना जो है वो इस मैच में सबसे टफ काम है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों का रेपुटेशन, अगर आप दोनों को देखें तो उसके बीच टीम को चुनना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सीनियर ट्रायो अगर टॉप 3 में होंगे, तो आप श्रेयस अय्यर को तो नकार ही नहीं सकते। श्रेयस अय्यर खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि पिछले 9 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 6 में 50 लगाई है, तो वो तो खेलेंगे। 5 नंबर पर अगर आप केएल राहुल को लेकर आते हैं, क्योंकि उनके भी ड्रॉप होने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि वो टीम के वाइस कैप्टन है, तो वो तो खेलेंगे ही। और अगर आप 6 पर ऋषभ पंत को लेके आते हैं एज ए विकेट कीपर, ऋषभ पंत या ईशान किशन में से एक, तो ऋषभ पंत की संभावना ज्यादा है। तो फिर आपके पास सिर्फ 5 गेंदबाज के लिए जगह बच जाएगी, जो कि एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर 5 में से किसी एक का भी दिन खराब होता है तो भारत के लिए परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्लेइंग 11 चुनना एक कठिन काम है। क्या राहुल से विकेट कीपिंग कराना पसंद करेंगे रोहित शर्मा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो 5 गेंदबाज होंगे उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वाशिंगटन सुंदर, चहल की हम बात कर लें तो ये दोनों आपको दिखेंगे। तो अब देखना यह है कि सिराज हैं, उमरान मलिक हैं, तो ये सारे होंगे, शार्दुल ठाकुर होंगे, तो ये भारत की प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प होगा। शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में मैच है, और यहां पर भारत ने 8 मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं, और 3 मैच में बांग्लादेश की टीम
को जीत मिली है। जहां तक दोनों देशों के बीच मुकाबले की बात है, जबकि इस स्टेडियम पर भारत ने अगर टोटल हम बात करें तो 19 मैच खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसी टीमें भी शामिल हैं, और उसमें भी भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 13 मैच में भारतीय टीम जीती है, तो ये रिकॉर्ड है। और लेकिन जो ये सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है और मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है, कांटे के मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। तो चलिए, जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है और कांटे की टक्कर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच देखने को मिल सकती है। धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।